रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी दो बहुओं नेहा और मोहिनी के साथ रहा करती थी। सुनीता की बड़ी बहू नेहा जितनी सीधी और शरीफ थी, उतनी ही चंट और चालाक सुनीता की छोटी बहू मोहिनी थी। मोहिनी अक्सर अपनी 420 से लोगों को बेवकूफ बना जाती। ऐसे ही एक दिन नेहा सिलाई कर रही थी, तभी उसके पास उसकी एक पड़ोस की औरत आती है और नेहा को ब्लाउज का कपड़ा देते हुए कहती है, नेहा बहू, ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार मैं थोड़ा फैंसी डिजाइन वाला ब्लाउज सिलवाऊं, क्योंकि तुम बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती हो। बस इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। हाँ आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लाउज अच्छे से सिलूंगी। हाँ बहू, पर ध्यान से, क्योंकि इसकी साड़ी बहुत महंगी है। अब महंगी साड़ी पर कोई भी ब्लाउज चल नहीं सकता ना। हाँ आंटी जी, मैं समझ गई। अच्छा, मैं आपको कुछ डिजाइन दिखा देती हूँ, आप उनमें से मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद है। अरे बहू, कर देना कोई भी डिजाइन, अभी मुझे अपने घर जाना है, काम है कुछ, जल्दी में हूँ मैं। वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नेहा उस ब्लाउज को बड़े ही ध्यान से काटने लगती है। उसी बीच मोहिनी अपने घर में झाड़ू लगाते हुए नेहा के करीब आ जाती है और गलती से वो झाड़ू उस ब्लाउज पर लग जाता है, जिस वजह से ब्लाउज गलत कट जाता है। ये देखकर नेहा गुस्से में अपनी देवरानी मोहिनी से कहती है, मोहिनी, ये क्या किया तुमने? देखो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये ब्लाउज गलत कट गया। आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर मोहिनी, तुम तो जानती हो ना कि ये आंटी जी की कितनी महंगी साड़ी थी, और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं इस ब्लाउज को अच्छा सिलूं। हाँ मैं जानती हूँ, पर आप इतनी चिंता क्यों ले रही हो इस ब्लाउज की? अरे ये एक ब्लाउज ही तो है, क्या हो गया अगर थोड़ा गलत कट गया तो? मोहिनी, तुम नहीं जानती, जब कोई भरोसा कर अपनी चीज किसी को थमाता है, तब हमें उसकी कितनी देख रेख करनी चाहिए। दीदी, आपने इसको खराब नहीं किया, आप इसकी देख रेख अच्छे से ही कर रहे थे, पर मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। आप ब्लाउज सिल दो, बाकी मैं देख लूंगी। मोहिनी नेहा को काफी समझाती है और उसके समझाने के बाद नेहा उस ब्लाउज को सिल देती है। अब अगले दिन जब वो औरत अपने ब्लाउज को लेने के लिए नेहा के पास आती है, तब वो अपने ब्लाउज का अजीब सा डिजाइन देखकर उससे बोलती है, नेहा बहू, ये ब्लाउज तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा मतलब है कि ये देखना, इसका गला कैसा टेढ़ा सा है। आंटी जी, आप भूल रही हैं क्या कि मेरी जेठानी बहुत शातिर है कपड़ों की सिलाई में। मतलब ये कि दीदी ने बहुत ही सोच समझकर इस ब्लाउज को डिजाइन किया है। आपको पता है, आपको इस डिजाइन का कोई भी कपड़ा नहीं मिलेगा। आप देखना, जहाँ भी आप इसको पहनोगी ना, वहाँ सब आपसे यही पूछेंगे कि ये ब्लाउज कहाँ से सिलवाया है। मुझे तो ये डिजाइन नहीं बल्कि खराब ब्लाउज लग रहा है। ठीक है आंटी जी, अगर आपको ये डिजाइन खराब लग रहा है तो आप इसके पैसे मत दो, और जब ये आपको सही लगे ना, तब आप इसके पैसे दे देना। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर उस औरत को तसल्ली मिलती है और वो अपने ब्लाउज को लेकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर ये सब कुछ सुनीता देख लेती है। मोहिनी की ऐसी हरकत देखकर सुनीता अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू, ये क्या किया तूने उसको फ्री में ब्लाउज तो ले जाने दिया, और मोहिनी बहू, तेरी भी अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? अरे नेहा बहू का तो समझ आता है, पर तू इस तरह की बचकाने हरकत करेगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती है? आंटी इस ब्लाउज को फ्री में नहीं ले गई, बल्कि वो वापस आएंगी इस ब्लाउज के पैसे देने, साथ ही वो अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएंगी। और तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? माँ जी, ये मोहिनी का माया जाल है। मोहिनी ने यहाँ पर अपनी 420 दिखाई है, बस आप कुछ दिन और रुक जाइए। देख मोहिनी बहू, ये पड़ोस की बात है, अगर तेरी वजह से हमारे पड़ोस में हमारी खराबी हुई ना, तो सोच लेना मैं तेरा क्या करूँगी। मम्मी जी, एक बार और कर लेते हैं मोहिनी पर भरोसा। अब मेरी 420 देवरानी की कहानी ये छोटी मोटी थोड़ी ना है, इसने अच्छों को सबक सिखाया है। नेहा की बात सुनकर सुनीता शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब वो औरत नेहा का बनाया हुआ ब्लाउज पहनती है, तब उसे उसके डिजाइन के बारे में काफी लोग पूछते हैं, जिसके बाद वो औरत सभी को नेहा के बारे में बताती है। अब अगले ही दिन वो औरत उसके घर आती है, साथ ही वो अपने साथ और लोगों को भी लेकर आती है।
और उसे पैसे देते हुए कहती है, मोहिनी बहू, तूने सही कहा था, तेरी जेठानी तो सच में बहुत टैलेंटेड है। लो बहू, तुम अपने पैसे ले लो, सच में बहुत अच्छा ब्लाउज सिला है तुमने। धन्यवाद आंटी जी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके पास आई हुई लड़कियाँ और औरतें उससे अपने कपड़े सिलवाने के लिए लाइन लगा लेती हैं। इस तरह से अब नेहा के पास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर नेहा अपनी देवरानी से बोलती है, मोहिनी थैंक्स। चलता है दीदी। मोहिनी अब अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ मोहिनी दूसरों के प्रति 420 बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी जेठानी के सामान के लिए बाजार जाती है, जहां वो एक बेहद ही खूबसूरत हार देखती है। उस हार को देखकर मोहिनी खुद से बोलती है, वाओ, ये हार कितना प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है इसको अभी उठा लूं और कहीं चुरा कर भाग जाऊं। नहीं नहीं मोहिनी, ये तो क्या बोले जा रही है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर यह हार भी तो इतना खूबसूरत है। क्या करूं, इसका रेट क्या है? हाय राम, ये कितना महंगा हार है। इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्यों ना मैं माँ जी को या दीदी को बोलूं, पर अगर उन्होंने मुझे ये हार नहीं दिलाया तो जो भी है, अभी मैं दुकानदार को बोल देती हूँ कि वो इस हार को किसी को भी ना बेचे। मोहिनी उस हार को लेकर दुकानदार के पास जाती है और उसे हार बेचने से मना करती है। पर सवाल ये उठता है कि अब वो हार को कैसे खरीदे। बस उस हार को खरीदने के लिए मोहिनी खुद से कहती है, मैंने इस हार को बेचने से तो रोक दिया है, पर अब मैं इस हार को खरीदूं कैसे? क्यों ना मैं दीदी के पैसों में से कुछ घपला कर लूं और इसमें से अपना हार भी खरीद लूंगी। कहीं घर में किसी को कुछ पता चल गया तो? नहीं नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर समुंदर से एक लोटा पानी ले भी लिया जाए तो समुंदर को कोई फर्क पड़ता है क्या? मोहिनी अपनी जेठानी के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे रख लेती है और उस हार को खरीद लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अपनी जेठानी नेहा को सामान देते हुए बोलती है, दीदी ये रहा आपका सामान। आपको पता भी है कितना महंगा हो गया है ये सब। महंगा? कितने का हो गया ये? 450 का हो गया है दीदी। क्या बकवास कर रही हो तुम? पहली बात तो ये सामान इतना महंगा है ही नहीं, और अगर महंगा होता भी है तो हद मार के 50 से 60 रुपए महंगा होगा। पता नहीं दीदी, बाकी आप देख लो। अपनी बातें पूरी कर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है और उस हार को देखकर खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने आज पहली बार अपनी जेठानी से 420 की है। उनसे झूठ कहा है कि सामान महंगा हो गया और ये झूठ मैंने इस हार के लिए बोला। बस भगवान जी इस बार बचा लो, आगे से मैं कभी अपने घर वालों से 420 नहीं करूँगी। मोहिनी खुद से बातें कर ही रही होती है, तभी पीछे से उसकी जेठानी सारी बातें सुनते हुए उससे बोलती है, मोहिनी, तुमने एक हार के लिए अपने ही घर वालों से 420 की? दीदी आप यहाँ? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे 420 नहीं करना चाहती थी। पर तुमने तो कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं माँ को क्या कहूँगी। अगर उन्हें मेरी 420 देवरानी की कहानी पता चली और उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? माँ जी को कुछ मत बताना प्लीज दीदी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी वो हार मुझे बहुत पसंद था और मेरे पास पैसे कम थे तो तुमने अपने ही घर वालों से 420 करना शुरू कर दिया? मुझे माफ कर दो दीदी, माँ जी को सच में प्लीज कुछ मत बताना। माफ कर दूंगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी 420 छोड़ दोगी, खासकर अपने घर वालों के साथ। अगर तुमने मुझसे वादा किया तो मैं तुम्हारी इस 420 वाली कहानी को माँ जी को नहीं बताऊंगी। दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं फिर कभी 420 नहीं करूँगी, पर सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ। मोहिनी अपनी जेठानी से वादा करती है और आगे से अब वो अपने परिवार वालों के साथ कभी भी 420 नहीं करती और वो बाहर वालों के लिए नहीं बदलती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।